स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये करो साइन, वरना मैं अपने बंदे को मिस कॉल करूंगी और फिर तुम जिंदगी भर गोपिका को मिस करते रहोगे। तुमने गोपिका को जानती नहीं हो, तुमने मुझे मजबूर कर लिया साइन करने के लिए। गोपिका साइन नहीं करेगी। क्यों? गोपिका तुमसे प्यार नहीं करती? उसे तुम्हारे लिए डर नहीं लगता? फोन देना। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सक्षम दिख रहा की जान खतरे में? सच बताओ, बात क्या है? तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। तुम बाहर भी गई, यहाँ भी किसी अजीब आदमी का जिक्र कर रही हो। मेरा दिल घबराए। बताओ, मेरा सक्षम दिख रहा कहाँ है? तुम्हारे लिए सरप्राइज है गोपिका। किसी को बताए बिना घर के बाहर आओ, वेट कर रहा हूँ। कुछ बोल गोपिका, ये सब कितने टेंशन में। कुछ माँ जी, सक्षम जी का मैसेज सब ठीक है। सॉरी, आप सबको मैंने परेशानी दी। सॉरी, मैं अभी अरे पर नक्की कुछ गड़बड़ है। फॉर गोपिका विथ लव सक्षम। ये कौन से क्यों लिखा हुआ है? अब ये काम करते हैं, अंदर चल के खोलते हैं इसको। हाँ आइए। डिवोर्स? तलाक के कागजात सक्षम ने हस्ताक्षर भी कर दिए। उसका दिमाग खराब हो गया। सक्षम बाहर आओ, ये मजाक का टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ आओ, मुझसे बात करो। तुम गोपिका बहू, चिंता मत करो। सक्षम दिक्का को फोन लगा। हाँ। सक्षम जी का फोन। सक्षम जी। हाय गोपिका डार्लिंग, गिफ्ट मिला? कैसा लगा? अच्छा लगा? पसंद आया? प्रिया बहन, प्रिया? प्रिया? तुम्हारे पास सक्षम जी का फोन क्या कर रहा है? ओहो, गलत सवाल। ये पूछो कि डिवोर्स पेपर्स पे सक्षम के साइन क्या कर रहे हैं। सिंपल है ना? उसे समझ आ गया है कि तुम उसके लायक नहीं हो। अपनी मर्जी से सक्षम जी कभी साइन ही नहीं करेगी उन पेपर्स पर। हो, मर्जी मजबूरी क्या फर्क पड़ता है? द पॉइंट इज कि उसका साइन है, बस। चलो, अब तुम्हारी बारी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। अच्छा, और अगर सक्षम मर जाए तो? सक्षम को मैंने बंदी बनाकर रखा है। तुमने मुझे 12 बजे तक का वक्त दिया था ना? चल, अब मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, 2 घंटे का। नहीं, 1 घंटे का। नहीं, वो भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 15 मिनट। तुम्हारे पास 15 मिनट है अपने बर्बादी के पेपर्स साइन करने के लिए। जल्दी से साइन करो, उसे प्यार से फोल्ड करो और उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, वरना सक्षम की बॉडी पैक करके तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। प्रिया ने क्या कहा? बताओ हमें। कुछ तो बोलो भाभी, क्या हुआ है? गोपिका बोल। प्रिया, सक्षम का फोन उसके पास। नक्की कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ प्रिया ने ही की है। देखो, काम सब ढंग से करने का, समझे? मैडम पैसा पूरा देगी, ये यहाँ से भाग ना पाए। इससे पहले गोपिका उन पेपर्स पर साइन कर दे, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए,
हम में से कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, पर हम सब मिलकर सक्षम दिकरा को ढूंढ कर ही लाएंगे। कैसे ढूंढेंगे? हमें तो कुछ भी नहीं पता वो कहाँ है, कैसा है। अगर मेरे सक्षम को कुछ हो गया ना तो मुझे लगता है अब हमें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। अरे पापा, पुलिस तक बात पहुंचेगी तो भैया की जान को खतरा हो सकता है और ये रिस्क हम नहीं ले सकते अभी। फिर क्या करेंगे चिराग? आशी, मैंने कहा ना, हिम्मत नहीं हारनी है। हम सक्षम दिकरा को ढूंढ कर ही रहेंगे। कहाँ ढूंढेंगे विधि में, कहाँ ढूंढेंगे? और वक्त भी तो निकलता जा रहा है। 15 मिनट ही बचे हमारे पास अब। 15 नहीं, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट में क्या कर रहा है? हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारे पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो चिराग। पापा, पुलिस के पास प्लीज मत जाइए। सक्षम जी और मेरा रिश्ता जिंदा रहे, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि सक्षम जी जिंदा रहे। क्या? गोपिका, मैं आ रहा हूं। भाभी आप क्या कर रही हैं? आप अपनी हाथों अपनी शादी खत्म कर रही हैं। सक्षम के पिताजी, मीना। भाभी प्लीज पेन रख दीजिए। गोपिका मत करो। साइन मत करना भाभी। क्यों करते हो इतनी बेकार की मेहनत? होने वाले पति को डंडा मारना पड़ा ना मुझे। कोई बात नहीं, अब तुम आराम से सो जाओ। कि सक्षम बेबी, जब तुम उठोगे ना तो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गुड न्यूज होगी। शंकर, रघु, उठो, इधर आओ। तुम दोनों का एक काम था, गुंडागर्दी, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। अरे आपने बोला था ये आम इंसान है, ये तो रैम्बो निकला। देख रहे हो मेरे लड़कों की हालत क्या कर दी। किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी की टांग तोड़ दी। आपको उल्टा हमें डबल पैसे देने चाहिए। तुम्हारे तो हाथ और पैर सलामत है ना, तो बांधो इसे। अगर बाद में कोई पुलिस का केस पड़ा ना तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई पुलिस का केस नहीं होगा, बस 2 मिनट और, फिर सारा खेल खत्म। चाकू दो।
गोपिका इमोशनल होकर सोच रही है, लेकिन हमें दिमाग से सोचना है। हमें पुलिस के पास जाना ही होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग? पर इसके अलावा क्या हम दूसरा उपाय सोच सकते हैं? नहीं। क्योंकि गोपिका बहू बहुत जिद्दी है और ये कोई निर्णय ले उससे पहले बेहतर होगा कि हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। जी, बड़ी माँ। तो ठीक है, तुम दोनों पुलिस के पास जाओ। चलिए चलो, पापा। ये क्या किया तुमने? तुमने ये तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर क्यों किए? ये क्या किया बेटा? हम सक्षम को ढूंढने का कोई दूसरा तरीका निकाल लेते ना। गोपिका बहू, तुम क्यों अपने रिश्ते का विनाश करने पर तुली हुई हो? क्यों तुली हुई हो? इससे बेहतर है कि मैं इन कागजात को फाड़कर फेंक ही देती हूँ। या तो ये रिश्ता जी सकता है या सक्षम जी। मैंने सक्षम जी को चुना। गोपिका बहू, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गोपिका बहू। कृष्ण भगवान। प्रिया बहन भी पेपर्स डाल ही रही थी। दिख रहा है मुझे। एक काम करो, घर के आगे जाओ, वहाँ एक ग्रीन कलर का कूड़ेदान दिखेगा, पेपर्स उसमें डाल दो। और हाँ, लेट मत करना, वरना सक्षम के नाम के आगे लेट लग जाएगा। प्रिया बहन, सक्षम जी को छोड़ दीजिए ना, आप क्यों कर रही है? आप जो चाहते थे उन्होंने कर दी। प्रिया बहन, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा कर दिया है। अब तो बता दीजिए सक्षम जी कहाँ हैं? थोड़ा सब्र रखो गोपिका, मिलेगा सक्षम। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म किया ना, तो तुम्हें पता है ना सक्षम का क्या होगा। फाइनली तुम्हारा दी एंड हो ही गया गोपिका डार्लिंग। अब सक्षम मेरी मांग में लाल सिंदूर भरेगा। शुरू होगी एक नई कहानी।
आप लोगों के पास और कोई इंफॉर्मेशन है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमारा सक्षम वापस चाहिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया आपको? हमें बताया गया कि आपके पति मिस्टर सक्षम किडनैप हो गए हैं। गलत बताया है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं पत्नी हूँ उनकी, मैं बता रही हूँ वो किडनैप नहीं हुए। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? ये देखे, मैं स्माइल कर रही हूँ। अगर मेरे पति किडनैप हुए तो कोई पत्नी स्माइल करेगी क्या? मैं बता रही हूँ आपको वो किडनैप नहीं हुआ। आप जाइए यहाँ से। किसने बुलाया आपको? शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। पुलिस हमारी मदद के लिए आई है। पर कैसी मदद माँ जी? हमें मदद की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना पति वापस चाहिए। इनको बुलाया किसने है? देखिए, आप शांत हो जाइए। इन्होंने ठीक किया है। ऐसे केस में पुलिस को ना बताना ज्यादा खतरनाक होता है, और फिरौती मिलने के बाद किडनैपर विक्टिम को छोड़ दे, काफी मुश्किल बात है। पर ये फिरौती का केस ही नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? हमें इनकी मदद की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। गोपिका बहू, पुलिस को अच्छी तरह से खबर है कि सक्षम दिकरा कहाँ हो सकता है। कहाँ है सक्षम जी? हम मोबाइल ट्रैक कर रहे हैं। जैसे हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लोकेशन का पता चल जाएगा। और अगर कंपनी से इन्फॉर्मेशन मिलने में देरी हो गई तो? अगर उन्हें पता चल गया कि आप लोग यहाँ पे हैं तो? अगर उन्होंने सक्षम जी को कुछ कर दिया तो? मुझे बस अपना पति वापस चाहिए। बेटा समझो, अगर वो तुम्हारा पति है तो मेरा बेटा भी है। मुझे भी उसकी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। अगर आपको उसकी चिंता होती तो आप पुलिस को नहीं बुलाते। मैंने डिवोर्स पेपर्स तक साइन कर दिए। सर, सक्षम जी की लास्ट कॉल लोकेशन मिल गई है। गाड़ी निकालो जल्दी। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? आप क्यों रुक गए? सक्षम जी का पता चला? मोबाइल का लास्ट लोकेशन यही दिखा रहा है। उन्हें कहीं आसपास ही होना चाहिए। आधे किलोमीटर के दायरे में जितने भी घर हैं, गोडाउन है, सबको चेक करो फास्ट। हमें भी जाके ढूंढना चाहिए, हमें नहीं रुकना चाहिए। हाँ, चलो चलो चलो। सक्षम जी, गोपिका बहू, आज ये सब क्यों हो रहा है? जैसे ही सक्षम जी और मेरे बीच में चीजें ठीक हो रही थी, वो मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। संभालो अपने आप को। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है गोपिका बहू। कृष्ण भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मुझे कृष्ण भगवान पर पूरा विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारा पति और हमें हमारा सक्षम दिकरा अवश्य मिल जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। हमें किसी भी कीमत पर सक्षम दिकरा को ढूंढना ही होगा। जी माँ जी।